आज हम बात करेंगे अर्गुलस या मछली का जुहू के बारे में, जो बहुत ही एक खतरनाक होता है और मैक्सिमम फार्मर देखा जाए तो इसका सामना कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे इसके पूरी मामले के ऊपर, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली बीज भिजवाते हैं, जो हमसे फिश सीड लेते हैं, फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट कल्चर प्योर। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी जहाँ से सीड लेते हो, या हैचरी हो या सप्लायर हो, वहाँ से सलाह लेके आपका मछली पालन को सक्सेसफुल कर रहे हैं, और ये सलाह लेना बहुत ही ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिश लाइस, अर्गुलस या मछली का जुहू का। जब भी हम फिश लाइस या अर्गुलस के बारे में बात करेंगे, आप देखिएगा गांव का जगह में एक बात चलते हैं कि मछली जब भी तालाब के ऊपर हिस्सा में आके उसका जो पूंछ के देके बाड़ी देते हैं पानी के ऊपर, तभी हम समझ जाते हैं कि नहीं, हमको हमारा जो मछली है उसका फिश लाइस यानी कि अर्गुलस का इफेक्टेड हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये बात 100% सही नहीं है। आप ये देख के ही जुहू का दवा लगा देते हो और देखा जाए तो आपका पॉन्ड का जो जू प्लांक्टन है वो पूरा ही खत्म हो जाता है। इतना कॉस्टली जू प्लांक्टन जो बहुत ही टफ है बनाना, वो पूरा खत्म हो जाता है। सिर्फ वो देख के ही आप बीमारी का इलाज कर बैठते हो, या किसी के बोल के वही बीमारी का आप इलाज कर बैठते हो। ऐसे मछली का डिजीज में मत कीजिए, खुद डॉक्टर मत बनिए। मैं सभी मेरा फार्मर हो या मेरा जो क्लाइंट है, मैं उसको बोलता हूँ कि हर टाइम जितना टाइम हो सके आप मछली का तालाब के आसपास बिताओ, क्योंकि बिताने से मछली का दुख कौन सी टाइम होता है, मछली का खुश कौन सी टाइम होता है, ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग एक एक्सपीरियंस किया है हमारा काम के दौरान, और ये एक्सपीरियंस आपको कोई किताब, कोई यूट्यूबर या कोई कंसल्टेंट सिखा नहीं पाएंगे। आपको खुद सीखना है। मछली का तालाब में जितना टाइम बिताएंगे, उसका मछली का जो नेचर है उसके ऊपर आपको ज्ञान चलाएगा। तो ये जो पानी के ऊपर हिस्सा में आके जो बाड़ी देते हैं, और बाड़ी के साथ साथ अगर वो जो आपका पॉन्ड का जो साइड गार्ड वाल है, वहां पर उसको लगातार ऐसे घिसते रहते हैं, तब आप समझ सकते हो इसको ये जुहू का बीमारी हो सकता है। लेकिन ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हो सकता है, तभी हम एक नेटिंग करेंगे, 2-4 मछली उठाएंगे, और हमको कैसे पता चलेगा कि ये जू प्लांक्टन का अटैक है या सही में इसको जुहू ही हुआ है या अर्गुलस का अटैक हुआ है। ऐसे कैसे पता चलेगा? देखिए, मछली लेने के बाद मछली का जो हिस्सा में छिलका नहीं रहते, इसे बहुत ही कम रहता है, जैसे ऐसे साइड में या टांग का शुरुआत में, ऐसे बहुत सारे जगह है जहां पर क्या होता है, छिलका ज्यादा नहीं रहते, कुछ जगह तो रहता ही नहीं। उस जगह देखिएगा जो हमारा जो पेपर होता है, कागज होता है, कागज का टुकड़े जैसा इतना छोटा एकदम गोल जैसा एकदम लगा हुआ है कुछ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जगह में कुछ लगा हुआ है, तब आपको समझ में जाना है, हाँ हमको जू का अटैक हुआ है, यानी कि अर्गुलस का अटैक हुआ है। ये फास्ट स्टेज है। जी हाँ दोस्तों, इसको फास्ट स्टेज है, उठा के आपको देखना है। और ये जुहू अगर लॉन्ग टाइम रहेंगे तो ये तो खून मछली से लेते रहेंगे, और उस जगह रेड जैसा ऐसे स्पॉट होते जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वही जो जगह मैंने बोला, उस जगह में रेड स्पॉट जैसा होते जाएगा। लगातार बारी करेंगे, वो एक अल्सर जैसा बन जाएगा, वो एक अल्सर जैसा बन जाता है। और ये अल्सर आपको देखने के लगता है कि हाँ ये अल्सर हुआ है, नहीं, ये जुहू का पहले से ही अटैक हुआ था, और बाद में जाके वो अल्सर जैसा हो गया, रेड जैसा। तो ऐसे हमको जुहू को पता लगाने के लिए, अर्गुलस को पता लगाने के लिए पॉन्ड से मछली उठा के देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और जैसी बात है मछली बीमार है तो खाना तो छोड़ ही देंगे, उसका ग्रोथ नहीं आएगा, उसका हालचाल बहुत ही अलग से लगेगा। ये तो कोई भी मछली बीमार हो, मछली का कोई भी बीमारी हो, तो ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन आपको खुद उठा के ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अभी हम जानते हैं कि कौन कौन सी मछली
अभी हम जानते हैं कौन कौन सी मछली इसका शिकार बन सकता है। जैसे कार्प जैसा मछली ये ज्यादातर एक शिकार बन सकता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि मैं जब भी जाता हूं मैं ज्यादातर देखता हूं कि कार्प जैसा मछली जैसे रोहू, कतला, मृगल इसमें, और मेरा एक्सपीरियंस देखता हूं कि रोहू में ये सबसे ज्यादा, रोहू और कतला में सबसे ज्यादा होता है। और ये मार्च महीना यानी कि गर्मी के टाइम में बहुत ही ज्यादा इसका जो अटैक होता है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है इस टाइम में। तो कार्प जैसा मछली है। तो अभी हम जानेंगे इसको हम कैसे इसको दूरी रखें, इससे हम दूर करेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग क्या ऐसे करेंगे इसको ये ना आए बार बार। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है ये ऑर्गेनिक मैन्योर अगर आपके पॉन्ड में बहुत ही ज्यादा है तो वो आपको स्टॉप रखना पड़ेगा, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आप दे रहे हो तो उसको स्टॉप रखना पड़ेगा। सबसे खतरनाक चीज है इसमें जो रॉ काऊ डंग डालते हो और चिकन लिटर का यूज करते हो रॉ, उसका तालाब में 100% ये जूह का प्रॉब्लम होगा। और हम लोग पॉन्ड को अच्छी तरीके से मेंटेन अगर नहीं कर पाएंगे तो ये बीमारी कॉमन है। तो पहली बात है कि हम लोग चिकन लीटर या रॉ काऊ डंग यूज नहीं करेंगे। क्या है जो आपका बाहर का जाल हम लोग यूज करते, खुद का जाली नहीं रहते, बाहर से जाली लेके हम लोग पॉन्ड में नेटिंग करते। बाहर से जाली आप लेंगे तभी आप कोशिश कीजिए जाली को पूरा धूप में सुखाने के बाद ही यूज करें। और आपका जो लेबर काम करेगा वो बाहर का जो कपड़ा है वो सुखा के ही पॉन्ड में शुरू कीजिए। मान लीजिए आपका एक पॉन्ड इफेक्टेड है, पास का जो पॉन्ड इफेक्टेड है नहीं, वो पॉन्ड में आप इस पॉन्ड से कुछ भी ट्रांसफर मत कीजिए, नहीं तो ये पॉन्ड में भी ये बीमारी शुरू हो जाएगा। और जिसका तालाब में बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है वो जगह, वो तालाब आपको पूरा सुखा के मछली पालन करना है और 1.5 महीने तक आपको सुखा के रखना है। और सुखाने के बाद जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो आपको उठा के, यानी कि मिट्टी 1-1.5 फीट उठा के फेंकना है। बाहर फेंकने के बाद नया मिट्टी लाना है और पॉन्ड को पूरा साफ रखना है। कोई लकड़ी वगैरह पॉन्ड में नहीं रहे, क्योंकि लकड़ी वगैरह रहेंगे तो वहां ही जूहू का अंडे देते हैं, बहुत ही खतरनाक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है पॉन्ड प्रिपरेशन के टाइम रेगुलर बेसिस नमक, चूना वगैरह सब कुछ आपको यूज करना है। सबसे ध्यान में रखना है जहां से आप सीड ले रहे हो, जो भी हैचरी हो, सप्लायर से सीड ले रहे हो, उससे एक बार पूछ लीजिए कि इसको हम क्या करेंगे, पोटेशियम ट्रीटमेंट करेंगे या नमक का ट्रीटमेंट करके छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे जगह में दिखा गया है कि बाहर से जब आप सीड मंगवाते हैं वो सीड ऐसे पॉन्ड में तैयार हुआ है, वो पॉन्ड में जूह का प्रॉब्लम था। वो जूहू का प्रॉब्लम या अर्गुलास का प्रॉब्लम जो पॉन्ड में हो, वही पॉन्ड का कुछ भी सामान, चाहे वो जाली हो, चाहे वो कुछ भी सामान अगर इस पॉन्ड में, आपका पॉन्ड में अगर यूज हो तो आपका पॉन्ड में भी जूहू का प्रॉब्लम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर पॉन्ड में ऐसे दिखे आप अर्गुलास का प्रॉब्लम तो फर्टिलाइजर देना बंद रखना है। और जो लोग फर्मेंटेड करके खाना दे रहे हो, जब भी फर्मेंटेड होता है उसमें कुछ इथाइल अल्कोहल क्रिएट हो जाता है, तो फर्मेंटेड करने का सही रूल्स आपको देखना है जहां पर इथाइल अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम रहे। जी हाँ दोस्तों, और डिजीज का अगर कोई ट्रीटमेंट का बात करें, मार्केट में ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जो देके आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन ट्रीटमेंट करने से पहले आपका जो फिश सीड सप्लायर हो या आपका हैचरी जहां से सीड लेते हो वहां से कंसल्ट करो, नहीं तो कोई फिशरी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करो। ये बीमारी एक्चुअली बीमारी हुआ है एक या नहीं हुआ है, ये बात आपको बहुत ही ध्यान में रख के मछली पालन करना है, यानी कि जूहू को संभालना है। और ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि धीरे धीरे इसका मोर्टालिटी होना शुरू हो जाता है और पूरा आपका तालाब में छा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ज्यादा बड़ा हो गया है मछली उसके बाद ये प्रॉब्लम आया है तो मेरा ख्याल से वो बेच देना ही ठीक बात है। ठीक है, ये बेच देना ही ठीक बात है, नहीं तो इसको अलग से पॉन्ड में आपको ट्रांसफर करके ये पॉन्ड ठीक करने के बाद फिर से पॉन्ड में डालना पड़ेगा। वो पॉन्ड में इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैंने बताया ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं जिस दवाई की वजह से आपका पानी का जू प्लांकटन बहुत ही इफेक्टेड होगा, खत्म भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखते हुए असली डिजीज को पकड़ने के बाद ही आप दवा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, खुद डॉक्टर नहीं बनना है, आपको ये सलूशन देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे कंसल्टेंट है, कंसल्ट कीजिए। मैं जैसे मेरा फार्मरों को बोलता हूँ, पूरा देखने के बाद ही मैं कोई रिकमेंड करता हूँ। आज के लिए इतना ही, सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।